ये क्या, बहन ने फिर मेरा फ़ोन नहीं उठाया। रेनू, माना बहन और मेरे में बातचीत नहीं है, लेकिन वो राखी का त्योहार कोई ना छोड़ सकती है। अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, दीदी ने तो हमसे ना मिलने की कसम खाई है। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों बड़े होने के नाते हमें ही शुरुआत करनी चाहिए। रेनू, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करते हैं, हम बहन के घर चलते हैं। आज राखी है, बहन से मिलकर उससे पुराने गिले शिकवे सब दूर कर लेंगे। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, पहले दीदी के यहाँ चलते हैं, उसके बाद मेरे मायके चलेंगे। भैया, भाभी, आप दोनों? बहन, आज राखी है, ना तो तू आई और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है। भाई, मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ। बहन, आज राखी है, अपने भाई के साथ ऐसा मत कर, पुरानी बातों को भूल जा। भाई, एक बारी को पुरानी बातें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन तुम दोनों ने मम्मी और मुझे जो जख्म दिए थे। एक तो आप ये अपनी गैस बंद करो, दिन में 4 बार तो चाय बनाती हो, चाय का सामान मुफ्त में आता है क्या? बेटा, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चाय बना के पी रही थी। मम्मी जी, सर दर्द हो रहा था तो डिस्प्रिन की गोली खा लेती। साफ साफ बताऊं, आप दोनों माँ बेटियां ना घर लुटाने पर तुली हुई हो। पता नहीं तुम माँ बेटियों से मेरा पीछा कब छूटेगा। मम्मी, मेरा ऑफिस ना यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ नोएडा में ना एक फ्लैट खरीद लेता हूँ, मैं और रेनू वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा, पहले अपनी बहन की शादी तो कर ले, फिर जो मर्जी कर लियो। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो? बहन की शादी होनी होती ना तो कब की हो जाती। बहन 32 साल की हो गई है, मुझे नहीं लगता भी इसकी शादी होगी। बेटा, तू ऐसे मत बोल, उसके लिए तो अभी भी 2 रिश्ते आ रखे हैं, लेकिन तू लड़के वाले से बात ही नहीं करता। मम्मी, जो बहन के लिए 2 रिश्ते आए हुए ना, वो दोनों लड़के अच्छा कमाते हैं। अगर हम बहन की शादी उनसे करेंगे ना तो हमें शादी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मैं तो बहन के लिए ऐसा लड़का देख रहा हूँ जो बहन को चुन्नी उड़ा के ले जाए। भाई, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा लड़का ढूंढने निकले तो मेरी उम्र ही निकल जाएगी। हमें थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। देख बहन, साफ कहना और सुखी रहना। मैं तो तेरी शादी में पैसा खर्च कर नहीं सकता हूँ। मुझे लेना है नोएडा में फ्लैट, इसलिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अब तू देख ले तुझे कैसा करना है। मम्मी जी, आप दोनों को एक बात साफ साफ बता देती हूँ, ये और मैं नोएडा वाले फ्लैट में अकेले रहेंगे। आप दोनों अपना इंतजाम कर लेना कहीं। रेनू, तू ये क्या कह रही है? हम दोनों कहाँ रहेंगे? अरे मम्मी, बहन 20,000 रुपये महीना तो कमाई लेती है ना, कहीं भी ले लेगी सस्ता सा किराए का घर। और वैसे भी है ना, बहन की शादी तो होनी नहीं है, तो खामाखा कलेश ही होंगे। चले रेनू, हमें मार्केट चलना है। मम्मी, भैया भाभी ने तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ही मोड़ लिया है और धोखे से गांव की ज़मीन भी बेच दी है। अब उन्हीं पैसों से अपना नोएडा में फ्लैट ले रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हम दोनों अब जाएंगे कहाँ? बेटा, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे को सताने में। भगवान ऐसे बहू बेटा किसी को ना दें। भैया भाभी, आप दोनों को तो यही लगता था कि मेरी कभी शादी ही नहीं होगी, लेकिन मेरी शादी भी हो गई है और मैंने शादी के बाद मम्मी को अपने साथ भी रखा था। आप लोग तो इतने बेशरम निकले कि आप दोनों ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि मम्मी को हम रख लेंगे अपने साथ। भाई, मैंने तो यही सोचा था कि मम्मी के बुढ़ापे में उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी के 6 महीने के बाद मम्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भैया भाभी, जिस दिन मम्मी की मौत हुई थी, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि आप दोनों ने मेरी मम्मी को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भैया,
कोई भी बहन ये राखी का त्योहार नहीं छोड़ना चाहती, मगर आप दोनों ने मेरी मम्मी को खून के आंसू रुलाए हैं, तो मैं आपको राखी कभी नहीं बांध सकती हूँ। भैया आप यहाँ से चले जाओ।